अस्सलाम वालेकुम जी। ग्रेट एग्रीकल्चर डिबेट के साथ मैं हूं बिन्यामिन शौकत और आप किसान न्यूज देख रहे हैं। और हमारे आज के खास मेहमान आप सबके जाने पहचाने साइम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और आज की ग्रेट डिबेट में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में गंदम का मुस्तकबिल क्या है। ये दूसरा साल है, पहला साल किसान 2024 में अच्छा खासा नुकसान कर चुका है। अगर मैं यूं कहूं कि फी एकड़ 50-60 हजार रुपए नुकसान किया है किसान ने, तो बेजाना होगा। इस साल यानी ये दूसरा साल है और मार्केट से खबरें अच्छी नहीं आ रही। सिंध की गंदम कुछ इलाकों में आ चुकी है और मार्केट में उसका रेट जो है वो नाकाबिले बयां है। मैं बता ही नहीं सकता कितना रेट है। और अगर खुदा न खास्ता इस साल भी पंजाब में चूंकि 70% गंदम पंजाब में पैदा होती है और पंजाब के काश्तकार को इस साल भी अगर गंदम में नुकसान हुआ तो फिर पाकिस्तान में गंदम का मुस्तकबिल क्या होगा। 28 से 30 मिलियन मैट्रिक टन जो सालाना हम पैदा करते हैं उसमें से फिर कितनी लोकली पैदा होगी और कितनी हम इंपोर्ट करेंगे और मुमकिन तौर पे पंजाब में क्या रेट निकलेगा गंदम का। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे और सैर हासिल दलाइल के साथ आपको बताएंगे कि मुमकिन तौर पे क्या रेट निकल सकता है, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स लेने जा रही है और फार्मर्स जो हैं वो क्या तैयारियां कर रहे हैं। साइम रशीद साहब, सबसे पहले ये बताएं कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में गंदम का फी मन रेट क्या चल रहा है। बिन्यामिन साहब, एक बड़ी खुशाइन बात है, इंटरनेशनल मार्केट में रशिया सबसे बड़ा गंदम का सप्लायर था है बल्कि, और यूक्रेन की वार की वजह से यूक्रेन गंदम एक्सपोर्ट की पोजीशन में नहीं है। तो इंटरनेशनल मार्केट में गंदम का रेट पहले ही बढ़ चुका था और ये 32 रुपये मन तक पहुंच चुकी थी आज से 3 माह कबल। अब तो जो रेट सुनने में आ रहा है, जो देखा जा रहा है रेट जिसपे इसकी ऑप्शन हो रही है और सौदे हो रहे हैं, वो तकरीबन 3600-3700 रुपये मन के हो रहे हैं और ये बड़ी खुशाइन इसकी है। और पाकिस्तानी फार्मर्स को इससे उम्मीद मिलती है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में ये रेट है तो हमें भी शायद ये रेट मिल जाए। अच्छा, और बाकी जो बात की आपने, मैं आपकी बात सुन रहा था, आप जो भी आप खुलासा कर रहे थे अपना इंट्रोडक्शन में, पिछले साल गंदम में नुकसान हुआ। गंदम पाकिस्तान में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रही। हाँ, गंदम आपकी नो प्रॉफिट नो लॉस पे फार्मर काश्त करता है पाकिस्तान का और एक कौमी खिदमत देता है कि जिससे हमारे पूरे पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी है वो का ज़ामन बनता है, उसकी गारंटी करता है। किसान अपने आप की मेहनत करके और बगैर किसी मुनाफे की मेहनत करता है गंदम के ऊपर। लेकिन एक साल तो किसान ने जिस तरह किसान बर्दाश्त कर लिया नुकसान, अगर इस साल भी उसको नुकसान हुआ तो किसान की कैपेसिटी नहीं है कि वो लगातार 2 साल नुकसान बर्दाश्त करके तीसरे साल गंदम लगाए। तो किसान अगले साल गंदम कम कर देगा। तो इस सिलसिले में हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए। हमारे पास जो इस वक्त दस्तियाब इस वक्त स्टॉक है वो 4 मिलियन टन का इस वक्त पाकिस्तान में दस्तियाब है नई फसल से पहले। और जो अब पंजाब गवर्नमेंट ने डेटा दिया उसके मुताबिक 8 लाख एकड़ रकबा पंजाब में कम काश्त हुआ। इसका मतलब है पंजाब सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन देता है 20 मिलियन टन की, तो उसमें से 8 लाख एकड़ का मतलब है कि ये टोटल 5% एरिया कम हुआ इनके बकौल। और साइम साहब, जो आपका बरानी इलाका है और बलूचिस्तान, मैं वही बात करना, आपको बात करने लगा, बात से भी आ रहा हूँ। लेकिन जो मेरा डेटा है कि इससे रकबा काफी ज्यादा कम काश्त हुआ, क्योंकि मैं खुद एक फार्मर को देखता रहता हूँ। एनीवे, अगर उसको भी देख लिया जाए, पंजाब गवर्नमेंट के डेटा को ही हम ले लें तो 5% आपका रकबा कम हो गया। 5% पैदावार का मतलब पंजाब की 1 मिलियन टन कम हो गई पिछले साल से। डेटा की बुनियाद पर बात करो। फिर लगातार जो खुशहाली थी बरानी एरियाज में गंदम बिल्कुल खत्म होकर रह गई। और पंजाब के अंदर भी फार्मर जो सा था वो डिपेंड करता था पिछले 2-3 सालों से, जब से डीजल का रेट बढ़ा, बिजली महंगी हुई, गंदम के 4 पानियों में से 1 पानी जो सा है उसको कम से कम या 2 पानी उसको है वो बारिश के लग जाए ताकि उसका डीजल बच जाए। और इस साल फिर जो पिछले साल का गंदम का रेट था, मैं खुद एक जो कि फार्मर हूँ, कारपेट फार्मिंग कर रहा हूँ, हमने खादें ही कम इस्तेमाल की। हमने यूरिया शायद मुकम्मल की है नाइट्रोजन की शक्ल में, लेकिन फास्फोरस भी कम इस्तेमाल की और पोटाश की तरफ हम गए ही नहीं। क्यों? कि कैपेसिटी नजर नहीं आ रहा कि हमें उसका कास्ट पूरी हो जाएगी। इसका इम्पैक्ट असल में किस पे आएगा? पैदावार पे आएगा। पैदावार जो सी औसत पैदावार जो सी है, मैं उसमें कमी देख रहा हूँ कि वो 30 मन की पैदावार जो सी है औसत कम होके इस साल 28-27 मन रह जाएगी औसत पैदावार भी। तो ये एक 2 मिलियन टन की कमी उसमें देख रहा हूँ। ये मेरे अपने अंदाजे हैं जो कि मैंने बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करके किए हैं। तो मैं सिर्फ 3 मिलियन टन की कमी पंजाब में देख रहा हूँ।
गंदम की पैदावार में, अगर हुकूमती डाटा माना जाए जो 8 लाख एकड़ का है, जबकि मेरे हिसाब से वो रकबा उससे कहीं ज्यादा रकबा है जिसपे गंदम काश्त नहीं सब ज्यादा है। इसकी वजह मैं- यह है मैं- कि सब्जियों के हालात देखें ना, मैं- सब्जियां बहुत ज्यादा हाँ, लग गई हैं। यही उसके बात हो अलावा रही है। चारा मार्केट में इन दिनों 700-800 रुपए हाँ। मन होता था, आज 200 रुपए किलो यही मिल रहा वजह है, यही- इसका मतलब गंदम वाली जगह पे चारा लगा है, सब्जियां लगी हैं, प्याज बहुत ज्यादा लगा हुआ है। हाँ जी, ये तो एक बात है, मैंने आपके सामने बात की कि जो हुकूमत पंजाब का डाटा है उसके मुताबिक, अब अगर मैं अपने आजाद जराये से बात करूं तो मेरे हिसाब से जो गंदम का एरिया काबिल काश एरिया था उसमें तकरीबन कोई 30 लाख एकड़ की कमी हुई थी, 30 लाख एकड़ की कमी हुई थी। और अगर हम औसत पैदावार की इस तरह कमी कर रहे हैं तो हम 7 से 8 मिलियन टन की कमी देखेंगे जो पैदावार में पंजाब में होगी। केपीके के अंदर आप पूरी ले लें, बलूचिस्तान में आप पूरी ले लें, हालांकि कुछ साल ने बलूचिस्तान को बहुत मुतासर किया है, सिंध को बहुत मुतासर किया है। तो मैं अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि गंदम जो सी है कि हमारे पास वाफर होगी, मुझे नजर नहीं आ रहा कि हम जो गंदम हमारे पास आएगी हम दिसंबर 2025 के बाद अपनी गंदम से अपने आवाम को। अच्छा सैम, ये बताएं कि इस वक्त हुकूमत क्या प्लान कर रही है? कोई बेल आउट पैकेज देगी फार्मर्स को या ओपन मार्केट? देखिए, हुकूमत बेल आउट पैकेज फार्मर्स को नहीं देगी, मेरा नहीं ख्याल, नजर नहीं आ रहा। हुकूमत ओपन मार्केट जिस तरह अनाउंसमेंट की है कि इसमें वो रोक टाक नहीं डालेंगे, आप बैन सूबाई कर सकते हैं, नकलो अमल कर सकते हैं, दूसरे सूबों में गंदम बेच सकते हैं, बैन अज़लाई नकलो अमल कर सकते हैं, और फिर फ्लोर मिल्स बराह रास्त खरीद सकेंगे। उससे ये होगा, उससे ये होगा कि मुझे लग रहा है कि हमारा रेट जो था 3000 रुपए तक स्टेबल होगा इसमें इस साल। और लेकिन 3000 भी तो ब्रेक इवन भी नहीं है। ब्रेक नहीं है। देखिए जी, इस वक्त जो कॉस्ट की है ना, अगर आपका रेट 4000 रुपये मन हो और आपकी पैदावार 30 मन आए तो आप कॉस्ट पे पहुंचते हैं 1,20,000 रुपये कॉस्टिंग है एक एकड़ की। तो 3000, लेकिन मैं फिर वो बात कर रहा हूँ कि आप समझ लें कि 3000 एकड़ रुपये रेट निकलता है, गंदम का निकलता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो एक डिफरेंट मसला आ रहा है कि पंजाब के अंदर जो वो किसान कार्ड दिया गया था, उन लोगों ने अदायगियां करनी है 15 अप्रैल से 15 मई के दरमियान। उनके बाद अदायगी के लिए क्रॉप कौन सी है, फसल कौन सी है? गंदम। तो गंदम में इस वक्त जो सा आपका मिडिल मैन होगा, आड़तिया होगा या फ्लोर मिल वाले होंगे, वो औने पौने गंदम खरीदेंगे उनसे, क्योंकि उनको पता है कि इस फार्मर ने, छोटे फार्मर ने वो बैंकों को अदायगी करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू है जिसको हुकूमत को एड्रेस करना चाहिए। हुकूमत फ्लोर मिल्स को, और जिससे शुगर के इनका रेट निकलता है, इनको मैंडेटरी कर दे कि आपने इस रेट से कम गंदम परचेज नहीं करनी, कम से कम कोई 3600-3700 कर दे। देखें जो इंटरनेशनल मार्केट का रेट उससे करें। देखिए इंटरनेशनल मार्केट से आप, अच्छा मैं इसमें बता दूं आपको, इंटरनेशनल मार्केट में आप जो गंदम लेते हैं वो बड़ी पुअर क्वालिटी की होती है, वो विंटर वीट होती है, हमारी भी विंटर वीट है, लेकिन वो 9 महीने की विंटर वीट होती है, लंबी क्रॉप की होती है, और उसमें विटामिन ए और डी कम होता है। पाकिस्तान में आपकी जो गंदम होती है ये सही तरह से धूप से की होती है, बेस्ट क्वालिटी की गंदम होती है। इवन आपको बता दूं कि अगर आप साउथ पंजाब की गंदम इस्तेमाल करें और आप ये लाहौर की गंदम इस्तेमाल करें, क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। साउथ पंजाब की गंदम जो होती है ज्यादा न्यूट्रिशनल होती है, उसमें ग़िज़ाइयत ज्यादा होती है, वो सेहत के लिए ज्यादा बेहतर होती है। क्यों? उसको धूप मिला होता है, उसमें विटामिन ए और डी बन चुका होता है। ये वो बात है कि अगर हमें इंटरनेशनल मिल भी जाए तो हमारी ग़िज़ाइयत के लिए वो बेहतर नहीं होगी। हाँ, हुकूमत के पास क्या है, क्योंकि गंदम हमारी स्ट्रेटेजिक फूड सिक्योरिटी में आती है, तो हुकूमत जैसे भी करेगी, लोन लेके करेगी, कुछ नहीं करेगी, ये गंदम इम्पोर्ट कर लेगी। लेकिन बात फिर वही है ना कि हम एक गरीब मुल्क है, हमारे पास डॉलर जो से हैं वो हमारे से बहुत ज्यादा जरूरत पे खर्च करते हैं। हमने अपने फार्मर को सपोर्ट नहीं करना, हम सिर्फ, मैं बार बार सालों से पीट रहा हूं कि एडिबल ऑयल और दालें दो ऐसी चीजें हैं जो कि हम अपने मुल्क में लगा सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। 900 मिलियन डॉलर की, 90 करोड़ डॉलर की आपकी दालें हैं और 5.5 अरब डॉलर का एडिबल ऑयल है। ये 6.5 अरब डॉलर का बिल बन रहा है आपका, जो कि ऐसी बिल है जिसको आप आराम से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अदरक आपका नहीं है, हो सकता है वो भी, लेकिन अदरक को आपको टाइम लगेगा। आप ये फरमाया कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने ओपन मार्केट छोड़ दी है, और पाकिस्तान में आप ये देखें कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का सिस्टम है और जो हमारा आड़ती का निजाम है, मिडिल मैन का निजाम है, या बाकी भी जो भी बाय करेगा फार्मर से, बैरूने ममालिक में तो बहुत जबरदस्त कानून है कि आप एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले सकते। लेकिन आपको लगता है कि ये लोग इंसाफ करेंगे फार्मर? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। उसकी सैंपल ये है कि मैं अब आपको बता दूं अभी हाल जो हुआ, अच्छा ऐसा जुल्म है ना कि अब कौन जालिम है इसका हम नहीं बता सकते, कौन जालिम है। हम भी जालिम है, किसान भी जालिम है, आड़ती भी जालिम है,
व्यापारी भी जालिम है, अवाम भी किसान जालिम तो है, मजलूम है साइंस साहब। नहीं मेरी मैं हुकूमत भी जालिम है। किसान जालिम कैसे है? किसान जब खुद परचेज करता है, खुद वो कंज्यूमर बनता है तो जुल्म ही करता है ना। देखिए अभी पिछले दिनों वीडियोस मौजूद थी, गोभी 2 रुपए किलो बिक रही थी मंडी के अंदर, ठीक है ना। और अगर किसी की 10,000 किलो गोभी भी होगी ना, 10,000 फूल भी लगे हैं, उसने 20,000 रुपये उसने क्या खट्टा, लोगों ने वैसे बेच दी, ऑक्शन कर दी। क्या प्लानिंग कोई नहीं हो रही गवर्नमेंट के लेवल पे? एक्सटेंशन डिपार्टमेंट बिल्कुल सोआ पड़ा है, वो देखता ही नहीं है कि कितनी फसल कितनी लग रही है, हमारी कितनी काश्त है। फार्मर को आपको जोनिंग को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लेकर जाना पड़ेगा और फार्मर को बताना पड़ेगा भाई कि इस इलाके में लाहौर शहर की आबादी इतनी है, 15 मिलियन आबादी है, इसको इतनी सब्जी की तो रिक्वायरमेंट। पढ़ी लिखी बातें हैं ना, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जाहिर है वो इतनी कहाँ सोचता है, वो आप उसको छोड़ें। ये बताएं कि तरीकाकार क्या है, किस तरह हुकूमत ये जो सारा एक माफिया है जो बाय करता है गंदम, जो हुकूमत ये सपोज कर रही है कि ये बड़े फेयर तरीके से बाय करेगा, उसको अब कैसे हुकूमत कैसे इनको कंट्रोल देखें, मैं इसमें बड़ी क्लियर सी बात है, हुकूमत इन्हें कंट्रोल उसी सूरत में कर सकती है कि हुकूमत जो कि खुद बाय नहीं इस वक्त कर रही, पासपोर्ट के जरिए बाय नहीं करेगी, महकमा खुराक बाय नहीं करेगा जिस तरह पिछले साल बाय नहीं हुई। तो मेरा इसमें यही एडवाइस है कि अगर फ्लोर मिलों ने बाइंग करनी है, देखिए गंदम का अल्टीमेट आपका यूजर तो फ्लोर मिल ही है। फ्लोर मिल जो उनसे होती है वो उसको इस्तेमाल करती है, उसको पीसती है, गंदम मुख्तलिफ शक्ल में आपको मैदा देती है, आटा देती है, चोकर देती है। हुकूमत फ्लोर मिलों को मॉनिटर करे। देखिए 400-500 फ्लोर मिल है, उसको मॉनिटर करना बहुत ईजी है बनिस्बतन आप लाखों मंडियों में जाके लोगों वैसे साइम साहब वो हाथ फ्लोर मिल्स के ऐसे बांधे हुए हैं, आटे की कीमत हुकूमत ने कंट्रोल की हुई है, रोटी की कीमत हुकूमत ने कंट्रोल की हुई है। यही तो मेरी फिर बात ये है। कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फार्मर से फ्लोर मिल महंगी गंदम खरीदेगा? जब आपने डीरेगुलराइज किया है, डी कैपिंग की है प्राइस वीट के ऊपर, तो फिर आप डी कैपिंग क्यों नहीं कर रहे आटे के ऊपर, रोटी के ऊपर? आधा तीतर आधा बटेर तो पाकिस्तान का पिछले 75 सालों से सिस्टम है ना हमारा। हम तो कोई पॉलिसी भी उसको उसकी सही रूप में, असल रूप में इसको नाफज ही नहीं करते, ठीक है। लेकिन अभी बात हो रही है कि अब हमारे पास लॉन्ग टर्म पॉलिसी का टाइम नहीं रहा, 1 महीने बाद क्रॉप आपकी आनी शुरू हो जानी है, 15 अप्रैल तो अभी ओपन कर दे मार्केट में रोटी की कीमत, आटे की कीमत ओपन कर दे। देखें वो उसमें देखें आप अब ये वही बात मैंने कहा था, हम भी जालिम है। आटे की कीमत ओपन कर, रोटी की कीमत ओपन कर देते हैं, रोटी की कीमत कम नहीं है। मैं बाबरा टाउन लाहौर में राइश रखता हूँ, 25 रुपए से कम खमीरी रोटी मिलती नहीं है अभी, जितनी मर्जी गवर्नमेंट सख्ती कर ले, कोई खौफ नहीं है किसी को, नान भाई को आप जितनी मर्जी शिकायत कर लें, वो कहते हैं जी हमारा हफ्ता लगा हुआ है, हमें कोई इतराज नहीं है। 25 रुपए तो भी बाबरा टाउन के अंदर कीमत है, मिनिमम कीमत हर जगह पे यही है, खमीरी रोटी की। हर जगह पे यही 100 ग्राम की रोटी भी नहीं है, रोटी का वजन करें 80 ग्राम भी नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन क्या किया जा सके, अब आम उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो मेरा इसमें है कि गवर्नमेंट फ्लोर मिलों से एग्रीमेंट करे, अभी टाइम है। अभी देखें आज जो तारीख है वो 20 फरवरी है और पंजाब में जो सीजन पीक स्टार्ट होता है वो 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का होता है। तो इसमें हमारे पास 2 महीने, 2 महीने बहुत बड़ा टाइम है। इसमें फ्लोर मिलों को के साथ बातचीत की जाए, हर फ्लोर मिल का जो उसकी टोटल एनुअल कैपेसिटी है उसको पाबंद किया जाए कि वो अपनी टोटल एनुअल कैपेसिटी का कम से कम 60% वो इस 31 मई से पहले प्रोक्योर करे। अब फ्लोर मिल कहेगी हमारे पास फंड्स नहीं है, तो उनके लिए उनके जो स्टॉक को प्लज करवाया जाए, बैंकों से उनको इजी फंड्स दिलवाए जाए, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है, सिस्टम होता है। ये एक वो मैकेनिज्म है। और फ्लोर मिल से जो वो परचेज करेंगे उसके अंदर ईमानदारी लाने के लिए कि फार्मर को कीमत सही मिल गई है, फ्लोर मिलें जो सी हैं वो फार्मर से परचेज करें और फार्मर को बैंक डायरेक्ट पेमेंट करे। इस तरीके से फार्मर का रेट भी सिक्योर हो जाएगा। साहब ये तो बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग लंबी नहीं है, आपको लगता है कि गवर्नमेंट अब इस मौके पे कर सकती है? देखें 2 महीने की बात की है, ये तो गवर्नमेंट चाहे 3 दिन में कर सकती है, हुकूमत क्या नहीं कर सकती? ये एक सवाल है जो मुझसे बंदा को पूछता है ना कि हुकूमत कर सकती है, मेरा हमेशा ये जवाब आता है हुकूमत क्या नहीं कर सकती। जी साहब बहुत शुक्रिया। उम्मीद की जा रही है कि इस साल शायद कोई हुकूमत को किसानों के ऊपर रहम आए, की तरस आए, को खुदा का खौफ आए और कम से कम उसकी जो लागत है 4,000 रुपये फी मन की, वो किसानों को किसी तरीके से भी प्राइवेट सेक्टर से दिलवा दें, फ्लोर मिलों से दिलवा दें, स्टॉक करने वाले से दिलवा दें, किसी तरीके से भी किसान को उसकी कम से कम जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो उसका ब्रेक इवन बनता है, उसके मुताबिक उसको कीमत दिलवा दें, ताकि कम से कम अगले साल पाकिस्तान में कंज्यूम होने वाली गंदम जो है वो मुकामी सतह पर उगाई जा सके। वरना फिर इससे एक साल ये छोड़ दें, 2024 से पहले हम इंपोर्ट ही कर रहे थे, वरना फिर अगले साल फिर इंपोर्ट के लिए तैयार हो जाए। इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।